The amount of heat which is required to convert 1 kg of liquid at its boiling point to vapor or gas without any change in temperature। देखो बेटा, अगर आप लिक्विड का वाटर का एग्जांपल लेते हो तो आपको 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी एनर्जी रिक्वायर होगी अगर आप उसको लिक्विड से वेपर में बदलना चाह रहे हैं तो उसके लिए लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी होगी 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अब जो लास्ट कन्वर्जन हम पढ़ने जा रहे हैं, आप सॉलिड से लिक्विड पढ़ चुके, लिक्विड से गैस पढ़ चुके। अब देखिए डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैसेस स्टेट। आपको पता है कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं हमारे यहाँ जो डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं या फिर गैस से सॉलिड में। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जैसे आप कैम्फर देखे होंगे, कैम्फर आप जलाते हो, देखते हो कि बिना लिक्विड स्टेट में गए। जैसे आप वाटर है तो वाटर आपका डायरेक्ट सॉलिड से गैस में नहीं बदल सकता। क्या आपके पास आइस है, वो हीट करने पे डायरेक्ट वेपर में बदल जाएगा? नहीं, पहले लिक्विड में बदलेगा, इसके बाद ही वो वेपर में बदलेगा। पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में बदल जाते हैं बिना आपके लिक्विड स्टेट में गए। ऐसे सब्सटेंस को सब्लिमेटिव सब्सटेंस कहा जाता है बेटा। तो कोई भी सॉलिड अगर डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाए हीट करने पे, या वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं बेटा? सब्लिमेशन कहते हैं। इस प्रोसेस का क्या नाम है? सब्लिमेशन है। बाय द डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस और गैस इनटू सॉलिड। अब देखिए, जो सॉलिड आपका सब्लिमेशन में यूज़ किया जाता है उसको सब्लिम कहते हैं, और जो मिलता है वेपर उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेट कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ये भी सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस फेज में बदल जाता है हीट करने पे। आयोडीन है, कैम्फर है, नैप्थलीन, ये मॉथ बॉल्स जो लिखा है, नैप्थलीन की बॉल होती है बेटा। अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में रख दें तो आप देखेंगे कि डिसअपीयर हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदल जाएगा? वेपर में बदल जाएगा। और एक एंथ्रासीन भी है एग्जाम्पल। ये सभी सब्सटेंस कैसे सब्लिमेटिव हैं। तो जो डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन होता है सॉलिड से गैस में, इसको आप क्या कहते हो? सब्लिमेशन कहते हो। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाए उसको हम कहते हैं सब्लिमेटिव सब्सटेंस। जैसे सॉलिड CO2 है, CO2 गैसियस फॉर्म में हीट करने में बदल जाता है बिना लिक्विड में बदले, तो आप सॉलिड CO2 को कह सकते हो सब्लिम, और जो CO2 गैस मिला उसको क्या कह सकते हो? सब्लिमेट कह सकते हो। चलिए इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन है आपके लिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आपको ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, आपको बस करना क्या है? टेम्परेचर का SI यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? केल्विन होता है। तो आपको इस डिग्री सेल्सियस किस में बदल देना है? केल्विन में। आप अपने से ट्राई करिएगा, नहीं तो हम बताएंगे, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। बस आपको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, हम कंपेयर करेंगे मैटर के सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट को। ओके स्टूडेंट, इसके बाद इवेपोरेशन पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन पढ़ना है। थैंक यू।